नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के दूसरे सप्ताह में आप सबका स्वागत है। हमारे समाज में हमेशा से ही स्त्री और पुरुष के बीच एक दायरा रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ ये दूरी अब कम होती जा रही है। आज स्त्री और पुरुष दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भले ही आज भी दफ्तरों में पुरुष कर्मियों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन महिला कर्मियों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महिला और पुरुष रोजाना 8 से 10 घंटे दफ्तर में एक साथ काम करते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर साल तकरीबन 2000 से 2500 घंटे दोनों साथ में बिताते हैं। जहां इतने समय साथ काम करते करते बातों और दोस्ती का एक सिलसिला कायम होता है, वहीं दूसरे किसी भी क्षेत्र की तरह यहां भी गलतफहमी, असहमति, आरोप, प्रत्यारोप और उससे भी बढ़कर अपराध की पृष्ठभूमि भी तैयार होने लगती है। आज हम आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आए हैं जिसमें एक 50 वर्षीय पत्रकार, जो कि अपनी ही कंपनी के मालिक थे और अपने स्टिंग ऑपरेशंस के लिए जाने जाते थे, उनके ऊपर उन्हीं की कंपनी में एक 28 वर्षीय जूनियर सहकर्मी ने यौन दुराचार और बलात्कार का आरोप लगाया। इस केस ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। दफ्तरों का माहौल और स्त्री पुरुष सहकर्मियों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, यह चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। इस केस में जो सबसे बड़ी कठिनाई आई वो थी तथ्यों और गवाहों की कमी। पुलिस के पास सिर्फ एक्यूज्ड और विक्टिम के ही बयान थे। यह पता कर पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन 2 रातों को हुआ क्या था। एक एडल्ट एजुकेशन टीचर ने अपनी स्टूडेंट से कहा, if a boy touches your upper body, say don't. Okay. और अगर वो नीचे टच करे, बोले stop. Right. Guess what the student said? What? She said, teacher, my boyfriend touched me both ways. I said, don't stop. Oh my god, I've never laughed so much in my whole life. आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पूरे देश में तहलका मचाकर भ्रष्टाचारों का बांडा फोड़ने वाले देश के जाने माने पत्रकार वरुण नागपाल खुद ही कानून के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उन पर अपने ही धमाका वीडियो मैगजीन में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के साथ शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया है। ये महिला कर्मचारी जो कि 28 वर्ष की हैं, इनका आरोप है कि 50 वर्षीय वरुण नागपाल ने इस महीने की शुरुआत में अपनी वीडियो मैगजीन धमाका के लिए गोवा में एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें देश विदेश की जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। उसी दौरान होटल ग्रैंड मरीन की एक लिफ्ट में उन्होंने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। हालांकि अभी तक पीड़ित महिला ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं की है, लेकिन उन्होंने कंपनी की एमडी शोभा श्रीवास्तव को ईमेल करके शिकायत दर्ज की थी और उसके बाद शोभा श्रीवास्तव, वरुण नागपाल और पीड़ित लड़की के बीच में ईमेल का आदान प्रदान शुरू हुआ। जो मेल ट्रायल हमारे हाथ लगे हैं, इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। आज भी महिलाएं अपने साथ हुए दुष्कर्म के बाद भी पुलिस के पास नहीं जाती और वरुण नागपाल तो बहुत बड़ा नाम है। और देखना यह है कि उस लड़की के कंप्लेंट दर्ज ना करने पर सरकार और गोवा पुलिस इस मामले में कोई एक्शन लेती है या नहीं। टीम, कंपनी इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ सिचुएशन। मीडिया के सामने किसी भी तरह के स्टेटमेंट की आप लोगों की तरफ से जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? या वरुण? What the hell is happening, शोभा? ये इतने कॉन्फिडेंशियल ईमेल मीडिया में कैसे लीक हो गए? I have no idea. Even मैं भी equally shocked हूँ। What the hell are you shocked? Can't you see what's happened? It's a conspiracy against me. मेरे खिलाफ साजिश है। ये जितने एमएलएस के कपड़े मैंने फाड़े हैं ना पब्लिक के सामने, वो बदला लेने पर उतारू हो गए हैं। They want their revenge. किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक को देख लूंगा मैं। वरुण, प्लीज काम डाउन। ये मैटर बहुत सेंसिटिव है। ऐसे मामले में सारी सिंपैथी लड़की की तरफ ही जाती है। यू प्लीज डोंट वरी।
हम लोग इसके लिए लीगली फाइट करेंगे। सर हम ऐसे कैसे कुछ कर सकते हैं, हमारे पास कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। हमें अपनी कार्रवाई शुरू करनी होगी मिस्टर शिरोडकर। हम इतने बड़े मैटर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। न्यू दिल्ली से हमें लेटर भेजा है, वो चाहते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू करें। सर वैसे देखा जाए तो इस केस में इन्वेस्टिगेट करने जैसा कुछ है नहीं। मेरा मतलब है उस लड़की ने कहीं कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, सीधा मीडिया में गई। इसका मतलब है या तो वो चीप पब्लिसिटी पाना चाहती है या फिर मिस्टर वरुण नागपाल की रेपुटेशन को खराब करना चाहती है। ही इज अ बिग शॉट सर। बड़े बड़े लोगों की नकेल कसी है उसने। जानता हूं मैं, और सच को सामने लाने के लिए हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। हम एक सुओ मोटो नोटिस के जरिए मिस्टर नागपाल के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं और अपनी जांच शुरू करते हैं। लेकिन सर वो दोनों यहाँ एक सेमिनार के लिए आए थे, असल में वो दोनों दिल्ली में रहते हैं। हाँ तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? जाइए दिल्ली, वहाँ की पुलिस आपको हेल्प करेगी। कंपनी के कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स मीडिया में लीक होने की वजह से पूरा मामला लोगों के सामने आया। सब कुछ पूरी तरह से उलझा हुआ था। कई सवाल उठ रहे थे। जहां एक तरफ लड़की ने ईमेल में शारीरिक शोषण की बात कही, वहीं दूसरी तरफ वरुण नागपाल का कहना था कि यह सब कुछ उसके खिलाफ रचा गया एक पॉलिटिकल ट्रैप है, उसे फंसाया जा रहा है। तो आखिर सच क्या था? उस रात लिफ्ट के बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था? सुओ मोटो के तहत गोवा पुलिस ने इस मामले में अपनी तहकीकात शुरू कर दी। वरुण नागपाल से बात करनी। वो ऑफिस में नहीं है सर। केबिन का उनका उधर। सर लिसन टू मी सर, आप ऐसे नहीं जा सकते सर। सर मैंने कहा था आपसे कि वो नहीं है ऑफिस में। उनके ऊपर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो एडिटर इन चीफ की पोजीशन में नहीं है। उसके लिए आप हमारी एमडी मिसेस शोभा श्रीवास्तव से बात कर सकते हैं। आपकी एम्प्लॉय के साथ इतना सब कुछ हो गया, उसने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? वेल, ये तो आपको वही बता सकती है। हमारे पास वारंट है। इस केस से रिलेटेड जितने भी ईमेल्स हैं आपको हमें सौंपने होंगे। वैसे इतने कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स मीडिया में कैसे लीक हो गए? आई हैव नो आइडिया। कौन है ये लड़की? मीडिया में इसका नाम या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, लेकिन हमें इसका नाम और पता चाहिए। उसका नाम निकिता सिंह है एंड शी होल्ड्स सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन हियर। एंड दिस इज हर एड्रेस एंड नेम। थैंक यू। और मिस्टर नागपाल का भी। सर ये वो घर है। नागपाल साहब से मिलना है। साहब नागपाल साहब घर में नहीं है। देशमुख फोन लगा उसने। सर कहाँ गए? पता नहीं साहब। सर फोन नहीं उठा रहे। लगता है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है इसलिए सबसे कट के बैठा है। कट के क्या सर, छुप के बैठा है। ना बड़ा कांड किया है तो डर तो लगेगा ही। देशमुख, बिल्ली अगर रोते हुए आके ये कह दे कि शेर ने उसे पंजा मारा है तो सब उसकी बात मान लेंगे। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। जब भी किसी कंट्रोवर्सी में किसी बड़े आदमी का नाम जुड़ता है तो सारे लोग उसे पहले से ही दोषी मानने लग जाते। मुझे लगता है कि जब तक सारा सच सामने ना आ जाए तब तक किसी को दोषी मानना ठीक नहीं होगा। एक काम करो, इस वरुण नागपाल से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करो, तब तक हम निकिता सिंह से पूछताछ शुरू करते हैं। सर गोवा पुलिस, सुओ मोटो के तहत हमें इस केस की इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स मिले। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मैं बहुत डर गई थी। I was very scared. I was in a state of complete shock. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था तो कि मैं क्या करूं। मीडिया में ईमेल्स लीक करते वक्त आपको डर नहीं लगा? सर मैंने वो ईमेल्स लीक नहीं किए। सी, मुझे पता था। That's why I didn't go public. I knew कि सब लोग मुझे गिल्टी समझेंगे, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। निकिता जी,
बातों में सच्चाई की जितनी शक्कर मिलाई जाए उतनी भरोसे की मिठास आती है। बैठिए और बताइए कब, क्या और कैसे हुआ? 2 हफ्ते पहले की बात है। 7 नवंबर 2013। गोवा में हमारी मैगजीन धमाका का सेमिनार था। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। द रिच, द फेमस सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड स्टार्स, टॉप पॉलिटिशियंस, सब लोग थे वहां पर। हॉलीवुड स्टार मिस्टर रॉबर्ट भी आए थे, उनकी बेटी कायरा के साथ। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उन दोनों का ख्याल रखूं। 7 नवंबर को हमने अपने गेस्ट के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। मिस्टर रॉबर्ट और कायरा गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे, और ऑब्वियसली वहां मिस्टर नागपाल भी थे। Always wonder, Robert. About those, yeah. No, about the heat. It's the way they manage and they run on that, man. But that's the talent. Varun, I've had the most amazing evening. The honor is all mine, and thank you so much. Man, I love India. And the Indian women. Good night. Good night. Thank you so much. Joy. Good night, guys. Bye. See you. Okay, another one. एक एडल्ट एजुकेशन टीचर ने अपनी स्टूडेंट से कहा, if a boy touches your upper body, say don't. Okay. और अगर वो नीचे टच करे, बोले stop. Right. Guess what the student said? What? She said, teacher, my boyfriend touched me both ways. I said, don't stop. Oh my God, I never laughed so much in my whole life. एलिवेटर में निकिता जी, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो बताते हुए आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसने गलत किया है शर्मिंदा उसे होना चाहिए। एलिवेटर में he started touching me inappropriately. मेरी पूरी बॉडी को गंदी तरीके से छू रहे थे और मैंने उनको बोला प्लीज स्टॉप। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की और फिर he started oral physical act. मैंने कहा प्लीज स्टॉप, लेकिन वो अपने सेंसेस में नहीं थे। तो इतनी देर में लिफ्ट का दरवाजा एक बार भी नहीं खुला? नहीं सर, मिस्टर नागपाल ने फर्स्ट लेवल पर लिफ्ट रोक के रखा था। मैंने किसी भी तरीके से एक बटन दबाया और जैसे ही ग्राउंड लेवल पर लिफ्ट खुला और दरवाजा खुला, मैंने अपना अंडरगारमेंट उठाया और भाग गई वहां से। That's it? मुझे तो इस क्लिप में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे ऐसा लगे कि मैंने निकिता के साथ कुछ गलत किया। Come on, can't you see कि मुझे फंसाया जा रहा है? इस कंट्री के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट, सबसे बड़े पॉलिटिशियंस को नंगा किया है मैंने। Now those mothers are trying to put this crap onto me. टारगेट कर रहे हैं मुझको। वरना अगर किसी ने पुलिस कंप्लेंट की ही नहीं तो आप लोग इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं? निकिता ने जो कुछ भी कहा है सब झूठ कहा है। अरे उसकी उम्र की तो बेटी है मेरी। She is my daughter's best friend. Yes, I agree. वो मेरे मेंटोर थे. He was like my role model. He had some kind of a spark in him. I used to admire him so much क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है. In fact, it was my dream to work with him. And I was so happy जब उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया. That was the happiest day of my life. Here you are. Congratulations, Nikki beta. I'm really happy कि आज से तुम इस कंपनी का हिस्सा हो. And you know what? Tad bit disappointed also. क्योंकि आज के बाद तुम मुझे अंकल नहीं बुला पाओगी. आज के बाद मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वरुण हूँ और तुम मेरे लिए एक हार्ड वर्किंग ब्यूटीफुल गर्ल who's working in my company. Thank you so much, uncle. Huh? I'm sorry.
Thank you so much, Varun. He was like a father figure to me. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ये करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो आपके ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? पैसा, पावर, पोजीशन, ये इंसान से कुछ भी करवा सकता है। 28 साल की उम्र में शी इज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव मेरी वजह से। अब इतनी कम उम्र में अगर किसी को इतना कुछ मिल गया हो तो उसकी भूख तो बढ़ेगी ही ना। व्हाट्स नेक्स्ट? मेरी कुर्सी, मेरी पोजीशन। दिस इज अ डर्टी रेस। या कोई उसे भड़का रहा है मेरे खिलाफ? अगर किसी केस में पुलिस के पास पुख्ता सबूत या चश्मदीद गवाह ना हो तो किसी भी नतीजे पर पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से विक्टिम और एक्यूज्ड के बयान से ही ये जानने की कोशिश करती रहती है कि आखिर क्या हुआ होगा और दोषी कौन। और इस केस में भी यही हो रहा था। पुलिस की थ्योरी पूरी तरह से मिस्टर नागपाल और निकिता के बयान के आंकलन पर टिकी थी। यहां तक कि पुलिस टीम में भी इस मामले को लेकर अलग अलग राय थी। सर, जहां इतना धुआं है तो वहां तो आग होगी, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपको नागपाल की बात पर ज्यादा ट्रस्ट है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर, क्योंकि नागपाल जो भी बोलता है आप चुपचाप सुन लेते हैं बिना किसी सवाल जवाब के। कोई और होता तो अब तक हाथ पैर टूट चुके होते। देशमुख, एक डंडे से सबको नहीं हंका जाता। ये थोड़ा हाई प्रोफाइल केस है। जो कुछ भी हुआ है पहले समझ तो लें, फिर सवाल जवाब भी हो जाएंगे। तुम्हें निकिता की बातों पे ज्यादा विश्वास है? सर, तो फिर जब आप लिफ्ट से बाहर आई तो फिर क्या हुआ? I was completely in the state of shock. मैं भागती हुई होटल से बाहर गई, कैब लिया और बेव्यू होटल चली गई। My other staff members were also there. जब मैं होटल पहुंची तो दिव्या और रोजान मेरे रूम में थे। वो मेरा रूम शेयर कर रहे थे। Nikki, what happened? तू चल पुलिस के पास, हम अभी कंप्लेन करते हैं। Don't be a fool. तू अपना मुंह बंद रख। You just resign. He is the वरुण नागपाल। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है वो। तेरी जॉब तो गई ही, वो आगे की तरह करियर भी खा जाएगा। मैं अपने जॉब को रिस्क पे नहीं डालूंगी। बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं अपने हाथों से अपने करियर को बर्बाद नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं। मुझे अर्जुन से बात करनी है। और फिर मैंने लंदन में अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को फोन किया। He also said the same thing कि just resign and go back to Delhi. I was very worried. मैं अपने जॉब को और करियर को खराब नहीं करना चाहती थी। So I decided to stay back. और तभी मेरे फोन पे मिस्टर वरुण का मैसेज आया। ये उस मैसेज का स्क्रीनशॉट है जो उस रात आपने निकिता सिंह को भेजा था। Well, what can I say, officer? ऐसे जोक्स तो हम कलीग ऑफिस में रोज एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। इनफैक्ट निकिता भी ऐसे नॉटी जोक्स शेयर करती है और एंजॉय करती है। उस रात भी मैंने ऐसा ही कोई नॉटी जोक शेयर किया था और ये एसएमएस मैंने उसी से रिलेटेड बाद में उसको भेजा था। What's wrong with it? आपको अजीब नहीं लगता ऐसे जोक्स अपने फीमेल कॉलीग्स के साथ शेयर करते हुए? No, not at all. Let me explain, officer. हम अपने काम में 24/7 एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऑड आवर्स में भी काम करते हैं एक दूसरे के साथ। अब ऐसे माहौल में आई वॉन्ट टू कीप माई ऑफिस एटमॉस्फेयर चिल्ड आउट। मुझे वो बॉस एम्प्लॉई वाली फीलिंग नहीं रखनी होती अपने ऑफिस के अंदर। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में तो सारी फीमेल कोलीग्स ऐसे जोक्स एंजॉय करती हैं और ऐसे ही जोक्स अपने मेल कोलीग्स और मुझे भी भेजती रहती हैं। क्या क्या गलत है इसमें? हाँ, ऑफिस में नॉटी जोक्स सर्कुलेट करने की उनकी आदत थी और आप लोग उनके जोक्स एंजॉय करते थे, हंसते थे उन पे। एक्चुअली बॉस के जोक्स पे ना हंसना इट्स लाइक ए क्राइम, क्योंकि सबके KRA एंड इंक्रीमेंट्स उनके हाथ में है। इसलिए हम भी कभी कभी प्रिटेंड करते थे कि हम उनके जोक्स एंजॉय कर रहे हैं, जस्ट टू बी देयर इन हिज गुड बुक्स। 7 नवंबर की रात को क्या हुआ था? उस रात निकी जब रूम में आई थी तो मतलब आप लोगों ने निकिता की एक तरफा बातों पे यकीन कर लिया। ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो।
किसी वजह से वो मिस्टर नागपाल को फंसाने की कोशिश कर रही है और आप दोनों की सिंपैथी गेन करने के लिए आप दोनों से झूठ बोला होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या निकिता झूठ बोल रही है? आई डोंट नो, बट हाँ, अगर उसके साथ इतना कुछ हो गया था तो उसे उसी वक्त वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो तो वहीं रुकी थी। आई फाउंड इट स्ट्रेंज। थैंक यू। चाय अच्छी बनाती हैं आप। थैंक यू। वैसे आपने मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं वहीं रुकी थी। मैं अपने जॉब को और करियर को रिस्क पे नहीं डालना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी वजह से मैं फायर हो जाऊं। और देश विदेश से इतने इंपॉर्टेंट लोग आए थे, अगर उनके सामने मैं कोई भी सीन क्रिएट करती तो हमारी कंट्री का गलत इंप्रेशन जाता। कमाल है, आपके साथ वहां इतना कुछ हो रहा था, आप पता नहीं क्या सोच रही थी। वैसे इतना क्या इंपॉर्टेंट काम था वहां पे? सर, मुझे कहा गया था कि मिस्टर रॉबर्ट और उनकी बेटी कायरा का मैं ध्यान रखूं, उन्हें घुमाने लेके जाऊं। गोवा तो उन्हें कोई भी घुमा सकता था। उनका ख्याल रखने के लिए ऑफिस के कई सारे लोग वहां मौजूद थे। फिर आपके साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन आपके वहीं रुके रहने की क्या जरूरत थी? सर, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ, तो आप ये बोल देते हैं कि आपकी तबीयत खराब है, आप वहां से निकल जाती। ऐसी हालत में लड़कियां या तो एक्शन लेती हैं या फिर उस इंसान की नौकरी छोड़ के उससे हमेशा के लिए कांटेक्ट तोड़ देती हैं। तो कोई भी लड़की उस इंसान को रोज रोज चुपचाप ऑफिस में देखना क्यों पसंद करेगी जिसने उसे मॉलेस्ट किया हो? क्या कहना चाहते हो आप, कि मैं कोई गलत कहानी बना रही हूँ? वैसे गोवा में क्या क्या हुआ था? अगले दिन हम सबने साथ में लंच किया। मिस्टर रॉबर्ट थे, कायरा थी, मिस्टर नागपाल की वाइफ मिथिला आंटी भी थी, और हाँ, उनकी बेटी भी थी, वानी। It's very important to have these types of events. The whole idea is to look at things through a different outlook. I love the whole concept of this festival. It's absolutely fantastic. And I must say, I am very impressed with Mr. Nagpal. He is brilliant. तो तुमने मिथिला और वाणी से कुछ नहीं कहा? नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाई। I was very confused and more than anything I was absolutely in shock. और वहाँ पे इतने सारे VVIP गेस्ट थे, उनके सामने मैं कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही। फिर लंच के बाद मैं मिस्टर रॉबर्ट और कायरा को बाहर घुमाने लेके गई और 5 बजे तक हम लोग होटल वापस आ गए। That is the first time that I saw Mr. नागपाल। मतलब उस इंसिडेंट के बाद हम दोनों पहली बार फेस टू फेस मिल रहे थे। So, you like Goa? This place is paradise. Thank you for inviting us. The pleasure's all mine, lady. Nikki, please get Miss Kyra and Mr. Robert well in time for the evening session today. Yeah. Actually, I need to talk to the organizers about something, so I'll see you guys in the evening. Yeah, sure. Run along. शाम को मिलते हैं। क्या निकी, क्यों कर रही है तू ये सब? Why the hell are you taking risk again? क्योंकि मैं उसे कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहती जिससे वो मुझे जॉब से निकाले। I really need this job, दिव्या। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी, कोई रिस्क नहीं लूंगी मैं। सारे करेंगे। निकी, हाँ ठीक है, समझ गए आप लोग। हाँ, वो रॉबर्ट के रूम की कीज तुम्हारे पास है ना? गुड, चलो उसके रूम में चलते हैं। क्यों? अरे मेरा पार्सल उसके रूम में रह गया, आई नीड टू कलेक्ट दैट। अरे रॉबर्ट तो रूम में भी नहीं है। इसीलिए तो तुमसे पूछा कि कीज तुम्हारे पास है, इसलिए तो कह रहा हूँ। कम, लेट्स गो। मैं लेके आती हूँ। इट्स ओके, आई विल गेट इट। वील गो एंड गेट इट टुगेदर। कम विद मी। एक्चुअली मुझे अर्जुन को फोन करना है, सो ओह नो, कम ऑन, कम ऑन। निकी, तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है ना?
then this is the only way to keep it. Remember that. उस रात भी उन्होंने मेरे साथ वही सब किया, और इस बार वो ड्रंक भी नहीं थे। मैं उन्हें बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे। He was just forcing himself on me. और फिर आपने क्या किया? वहां से निकलने के बाद मैंने दिव्या को फोन किया। कितना घटिया इंसान है ये। You know what? हम दोनों को जल्द से जल्द ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। तू होटल आ जा। दिव्या, मुझे रॉबर्ट को और कायरा को बाहर लेके जाने डिनर के लिए। तो पागल हो गई है निकी, वो फिर से कुछ करेगा। वो लोग आ रहे, मैं बाद में फोन कर। निकी, Are you ready? Yes, we're ready. Let's go. Let's taste it. Bonnie. हाँ सही ना। चल ना बाहर जाके बात करते हैं। अरे बोल ना। चल ना बाहर बात करते प्लीज। क्या हुआ? अरे यार तू बोलेगी। हेलो Bonnie, your dad forced himself on me yesterday. He sexually harassed me. What? कल रात को पार्टी के बाद लिफ्ट में वो ड्रंक थे, लेकिन आज तो वो ड्रंक भी नहीं थे, और आज भी। Nikki, it's okay. To be very honest, I'm not really surprised. वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। Oh my God! Exactly. Nikita, I love this place. But you guys have to get more serious about the security. How can they let people keep bursting in all the time? Tell Mr. Nagpal that I am very disappointed. I'm so sorry, sir. Good night. Good night. अच्छा, आर्टिकल छपने के बाद मिनिस्टर साहब का भी फोन आया। सोचो, जस्ट इमेजिन क्या बोल रहे हैं मुझे। बोल रहे हैं, आई एम श्योर ये आपका ओपिनियन तो नहीं हो सकता। मैंने बोला, मैंने कहा लिखा है, और and he's refusing to admit that. Varun, I need to talk to you about something. Yeah, sure. Excuse me. Come. वरुण, रॉबर्ट कह रहा था रॉबर्ट, I don't care कि रॉबर्ट क्या कह रहा था। तुमने वानी को सब कुछ बता दिया? Why? Why did you do that? Don't you ever show your face to me again. Just get out of my sight. यप, निकिता ने मुझे बोला था कि मेरे डैड ने उसको अक्यूज किया था, पर मेरे डैड ने मुझे साफ साफ कहा कि उसने कभी निकी के साथ ऐसा किया ही नहीं। So I don't know the truth. आपने खुद अपनी आंखों से मिस्टर नागपाल को पहले भी ऐसी हरकतें करते हुए देखा था। ऐसा आपने खुद निकिता से कहा था। देखिए सर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ओके? ये उस मैसेज का स्क्रीनशॉट है जो आपके पिता ने निकिता को उस रात को भेजा था। इसके बारे में क्या कहना है आपको? लुक मैम, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब मैं वहाँ थी नहीं तो मैं कैसे बोल सकती हूँ क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन मैंने मिस्टर रॉबर्ट और कायरा को एयरपोर्ट ड्रॉप किया। तब मुझे अपने फोन पे मिस्टर नागपाल का मैसेज आया। मैसेज में ये लिखा था कि मैं वानी को जाके ये कह दूं कि उस रात को जो कुछ भी हुआ था वो नशे में किया गया मस्ती मजाक था। A drunken banter. तो क्या वाकई ऐसा था? सर, इंसान से गलती एक बार हो सकती है, बार बार नहीं।
मैं मानती हूँ कि उस रात को हम दोनों ड्रंक थे, बट व्हाट अबाउट द अदर नाइट? वी वर बोथ इन आवर सेंसेस सर। सच बात तो ये है कि मिस्टर नागपाल को बहुत गुस्सा आ गया था कि वानी को सब पता चल गया था। एनीवे, मिस्टर रॉबर्ट और कायरा को ड्रॉप करने के बाद 16 नवंबर तक हम दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। 16 नवंबर को मिस्टर नागपाल ने मुझे मैसेज किया था, सर ही ट्राइड टू सेक्सुअली हैरेस मी, पर उन्होंने इस बात को बहुत शुगर कोटेड वे में कोट किया कि वो सिर्फ एक ड्रंकन बैंटर था। क्या नशे में इंसान कुछ भी कर सकता है? झूठ बोल रही है वो। She's lying. आपके पास उसके एक्यूजेशन के अलावा मेरे खिलाफ कोई सबूत है? एनीथिंग, एनी विटनेसेस, कोई सीसीटीवी फुटेज जहां पे मैं उसके साथ कुछ गलत कर रहा हूं, और एनीथिंग एल्स? पता नहीं क्यों किसके कहने पे वो ये सब कुछ कर रही है। उसके फादर के एक्सीडेंट के बाद मैंने उसे सपोर्ट किया, मैंने उसे जॉब दिया, उसे ट्रेन किया, ट्रस्ट किया। उसके साथ कुछ गलत करना तो दूर, उसके साथ कुछ गलत करने की सोच भी नहीं सकता मैं। सर, अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो मुझे अपॉलजी लेटर मेल क्यों किया? एनीवे, 16 नवंबर को मैंने फाइनली हमारी कंपनी की एमडी मिस शोभा श्रीवास्तव को एक रिटन कंप्लेंट मेल की, पर उन्होंने भी मेरा साइड नहीं लिया। इनफैक्ट वो मिस्टर नागपाल की हरकत को कवर अप करने की कोशिश करी थी। मैंने कुछ भी कवर अप करने की कोशिश नहीं की है, बट जस्ट आई हैव ट्राइड टू रिजॉल्व द मैटर माय ओन वे। प्लीज हैव योर सीट। सो इट वॉज अ सेंसिटिव इशू। मिस निकिता ने मिस्टर नागपाल पर कुछ एलिगेशंस लगाए थे, जिसे मिस्टर नागपाल ने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया था। फिर भी मैंने मिस्टर नागपाल को फोर्स किया कि वो इस मैटर को यहीं खत्म करें और मिस निकिता को एक अपॉलॉजी लेटर भेजें। तो आपको लगता है कि इतना काफी है कि मिस्टर नागपाल निकिता को एक लेटर लिखकर उसे माफी मांग ले, राइट? सी ऑफिसर, मेरे लिए मेरा ऑफिस ही नहीं बल्कि एक फैमिली है, और प्रॉब्लम्स किस फैमिलीज में नहीं होती। शोभा जी, अगर आपकी फैमिली में किसी का रेप हो जाए तब भी आपका यही रवैया रहेगा कि दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और सब कुछ भूल जाओ? हमारे ऑफिस में इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कोई एचआर विंग नहीं है, और इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने का काम मैं ही करती रही हूँ। बट यस, मुझे लगता है कि शायद इस सिचुएशन को मैं प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाई, और इसलिए मैंने अभी अभी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 को पारित किया। इस नए अधिनियम ने पुराने अधिनियम विशाखा गाइडलाइंस का स्थान लिया। इस नए अधिनियम के तहत वो सभी कंपनीज जिनके यहाँ 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन कंपनीज को इस एक्ट को लागू करना अनिवार्य है। लेकिन अब भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने इस एक्ट को लागू नहीं किया है। नवंबर 2015 में किए गए एक सर्वे के अनुसार लगभग 36% भारतीय कंपनियां और लगभग 25% विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक इस नए अधिनियम के तहत अपने ऑफिसेज में इन हाउस कमेटीज नहीं बनाई है। मिस्टर नागपाल, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपने ईमेल पे वो अपॉलॉजी क्यों भेजी? रिजाइन क्यों किया? मैंने उस गलती की माफी मांग ली जो गलती मैंने की ही नहीं, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती। मुझे निकिता से माफी मांगने के लिए मेरी एमडी ने मजबूर किया था। उस रात जो कुछ भी हुआ, इट वाज जस्ट अ ड्रंकन बैंटर, नथिंग एल्स। और अब निकिता अपने फायदे के लिए इस बात को इतना बड़ा बना रही है। हमने निकिता के बारे में भी पता किया। वो आपके किसी भी सो कॉल्ड दुश्मन के कांटेक्ट में न थी न है। तो इतना तो क्लियर है कि वो किसी के कहने पे ये सब नहीं करती। फिर तो वो ये सब इमेजिन कर रही होगी। I really don't know what to say, officer. Actually, आपके पास मेरे खिलाफ तो कोई सबूत है नहीं सिवाय उस अपॉलॉजी के। इस लड़की को देखा है? नहीं। गौर से देखो। हाँ, कुछ दिन पहले देखा था। इसे मैंने ही छोड़ा था, बहुत परेशान था।
फिर मैंने इसे इसके होटल छोड़ दिया और बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। 7 नवंबर की रात को तुमने यहाँ कुछ देखा था? नको मैडम, वो 4 दिन जान को बहुत आफत थी, इतनी भीड़ भाड़, इतने लोग, अपने को कुछ नहीं मालूम। नो मैम, आई हैवंट सीन एनीथिंग, और एल्स मैंने सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया होता। आवर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बेस्ट इन गोवा। नहीं मैडम, मैंने तो कुछ नहीं देखा। ये देखिए सर, इससे ये साफ जाहिर है कि उस रात मिस्टर नागपाल ने निकिता को जबरदस्ती लिफ्ट के अंदर खींचा था। हाँ देशमुख, लेकिन नागपाल ने निकिता को मोलेस्ट किया, ये साबित करने के लिए ये फुटेज सफिशिएंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये पता लगे कि उस रात लिफ्ट के अंदर क्या हुआ। सर एक और बात, निकिता, मिस शोभा और नागपाल के बीच में बहुत सारे ईमेल्स एक्सचेंज हुए थे। सर निकिता ने नागपाल पे आरोप लगाया, शोभा ने मिस्टर नागपाल से बात की और नागपाल ने निकिता से माफी मांगी। सर मैंने सारे ईमेल स्टडी किए और एक ऐसा ईमेल ऑब्जर्व किया, ये देखिए, जिसमें मिस्टर नागपाल ने एक इंसिडेंट का जिक्र किया है, जिसमें मिस्टर नागपाल के अकॉर्डिंग उस दिन उन्हें ऑफिस में अपने और निकिता के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हुआ। अपने मेल में आपने ऑफिस की एक घटना का जिक्र किया है, उसमें आपने लिखा है कि उस दिन आपको ऐसा लगा कि आपका निकिता से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसके बारे में आपका क्या कहना? ऑफिसर, निकिता एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट लड़की है और इस बात के लिए मैंने उसे हमेशा अप्रिशिएट किया है। इतने वक्त एक साथ काम करते करते हमारे बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई थी, जस्ट लाइक फ्रेंड्स। एक्चुअली फ्रेंड्स से थोड़ा ज्यादा। हाँ, उसने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हर बॉडी लैंग्वेज, द वे शी टुक केयर ऑफ मी, जिस तरह से वो मुझे देखती थी, अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करती थी, it was not a boss and subordinate relationship. In fact, उस दिन ऑफिस में वरुण, what's up? Are you okay? I'm absolutely okay. What is this? मजनू वाला एटमॉस्फेयर? हाँ, नहीं, कोई मजनू एटमॉस्फेयर तो नहीं है, ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि कितनी अजीब होती है ना जिंदगी, यानी यू नो, उससे भी ज्यादा अजीब होती हैं हमारी फीलिंग्स। न जाने कब कैसे कोई आपके इतना क्लोज हो जाता है कि पता ही नहीं चलता, इतना अपना हो जाता है, बहुत अपना। But you to have your अपना in your life, ना? Mithila auntie loves you so much. I also love her very much. But I guess it's okay to love more than one person in your life. Right? I don't know why, Nikki, but I feel a very strong connection with you. I like you. I really like you. What rubbish, sir? ये बकवास है। जब मैं कैबिन में गई थी तो वो सोफे पे सोए हुए थे और कमरे में एकदम अंधेरा था। वरुण, what's up? Should I put the light on? No, it's okay. I prefer it like that. Anything important? Yeah, actually I'm working on that sexual harassment case, so I needed some input from you. Come on, Nikita. Why do you need my help? You yourself are a woman. तुम खुद एक लड़की हो. Why do you need my input? I mean, how hard it is to imagine that. Just imagine अगर कोई इंसान बगैर तुम्हारे परमिशन के तुम्हारे शरीर को छुए तो कैसा लगेगा? It's the most disgusting feeling for any woman. I don't understand कि एक इंसान जानवर कैसे बन जाता है in minutes. और ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है civilized society में. They have no bloody right to live with us. She's absolutely right. मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूं और हम दोनों के बीच ऐसी बात हुई भी थी, लेकिन उस शाम को नहीं। हाँ, उससे पहले कई बार ये बात हो चुकी थी। ऑफिसर, मेरा पूरा ऑफिस जानता है कि मैं ऐसे लोगों से कितनी नफरत करता हूं। Look at me today. आज मैं खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में आपके सामने यहां बैठा हूं। मिस्टर नागपाल, अगर आपने उस रात निकिता को हैरेस नहीं किया होता
तो आज बिल्कुल आप यहाँ नहीं होता। मैंने उसे हैरिस नहीं किया ऑफिसर। She was drunk and so was I. और जो कुछ भी हुआ वो मस्ती मजाक में हुआ। किस टाइप का मजाक था? आप इतने नशे में थे कि आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आपसे मना कर रही है, बार बार आपसे ना बोल रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। उसकी ना इतनी माइल्ड थी कि मुझे तो हाँ ही लग रही थी। I thought she was playing around with me. अगर वो वाकई ये सब नहीं चाहती थी तो मुझे थप्पड़ मार देती, किक मार देती और चली जाती वहां से। और उसे ये सब नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सर, अगर वो स्ट्रेंजर होते तो मैं ये सब करती। But he's like an uncle to me. I was worried about his reputation. इनफैक्ट मुझे लगा वो ना सिर्फ मुझे टीज करने के लिए कह रही है, और इससे पहले भी तो हजारों बार मैं उसको टच कर चुका हूं। इनफैक्ट सेक्सुअल जोक्स एक्सचेंज कर चुके हैं हजारों बार। And she used to equally respond. She used to enjoy it thoroughly. अगर उसे वाकई पसंद नहीं था तो वो स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर सकती थी। Oh my God! I've never laughed so much in my whole life. अब अगर आज वो ये कह रही है कि मैंने उसे सेक्सुअली हैरेस किया है तो इट्स जस्ट अ बैड जजमेंट ऑन माय पार्ट। बैड जजमेंट? मैं स्ट्रांगली ना बोल रही थी, मैं बार बार मना कर रही थी। उसने कभी मुझे मना नहीं किया। She was interested in me. हाँ, मुझे लगा उस दिन उसने ना मॉरल डिलेमा की वजह से कर दिया। वो मेरी बेटी की दोस्त है, मैं उसकी बाप की उम्र का हूँ, वगैरह वगैरह। अच्छा, मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने उन्हें पहले मना नहीं किया ना। जब वो बेहुदा जोक्स भेज रहे थे मुझे, फॉरवर्ड्स भेज रहे थे, सेक्सुअल कमेंट्स कर रहे थे विमेन के ऊपर, तब मैंने कुछ कहा नहीं। दैट इज माई फॉल्ट। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि उस रात वो ड्रंक थे और उन्हें समझने में गलती हो गई। बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट डे? ही वाज इन अ सेंसेस द नेक्स्ट डे। सर, ये बैड जजमेंट नहीं है, ही इज अ बैड लायर। Varun, leave me alone. Mama, don't stop. Varun, please. Don't stop. Varun, please. Stop. I didn't expect this to be Varun. मैंने रेप नहीं किया है। It was not a rape. मिस्टर नागपाल आपको नॉटी जोक्स सुनाया करते थे? Yes, almost every day. और आप उनके जोक्स पे हंसती थी? सिर्फ मैं नहीं, ऑफिस के सारे लोग हंसते थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उन्हें कोई इनविटेशन दे रहे हैं, या फिर सिर्फ इसलिए कि जब एक फीमेल कलीग अपने मेल कलीग से कोई एडल्ट जोक शेयर करती है तो मेल कलीग को उसे सेक्सुअली हरास करने का या रेप करने का लाइसेंस मिल गया हो। क्या आपने मिस्टर नागपाल को कभी भी कोई ऐसा हिंट दिया जिससे उन्हें ये लगे कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं? नो, सर्टेनली नॉट। हम नहीं जानते कि इस केस का असल सच क्या है, क्योंकि उन 2 रातों को उस लिफ्ट के अंदर क्या हुआ था, ये सच आज भी निकिता का बयान बनाम मिस्टर नागपाल का बयान है। लेकिन निकिता का बयान, उस होटल के सीसीटीवी फुटेज, धमाका की एमडी मिस शोभा श्रीवास्तव और निकिता की कलीग दिव्या और रोजेन के बयान, और मिस्टर नागपाल द्वारा निकिता को भेजे गए संदेहजनक मैसेजेस और अपॉलजी ईमेल, इन सब की बिना पर गोवा पुलिस ने मिस्टर वरुण नागपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A शारीरिक शोषण के लिए, 376 बलात्कार के लिए, 376 सबसेक्शन 2 के अपने से नीचे ओहदे पर काम करने वाली महिला के साथ शारीरिक शोषण और बलात्कार के लिए, आईपीसी की धारा 376 सबसेक्शन 2F रिश्तेदार, गार्डियन या शिक्षक होने के नाते, या फिर ऐसा कोई भी इंसान जिस पर पीड़िता पूरी तरह से भरोसा करती हो, उसके द्वारा बलात्कार। धारा 376C सेक्सुअल असॉल्ट बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, धारा 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, धारा 341 wrongfully restraining a person, धारा 342 wrongfully confining any person। मिस्टर नागपाल के खिलाफ इन सभी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ये केस अभी ट्रायल में है। इस केस में सच और झूठ का पता लगाना अदालत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, लेकिन महिलाएं भी धीरे धीरे हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं, जो कि वाकई में तारीफ के काबिल है और सामाजिक बदलाव की निशानी है। हमें इस सच को अपनाना होगा और अपने आप को बदलना होगा। दूसरी तरफ महिलाओं को भी इस बात पर ध्यान देना होगा
कि ऑफिस में अपने पुरुष सहकर्मियों या बॉस के साथ सामंजस्य बढ़ाने के लिए गलत बातों को सहना या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अश्लील मजाक, गलत तरह से छूना या गलत इशारे, इस बात का विरोध करना चाहिए ताकि गलत व्यक्ति को बढ़ावा ना मिल सके। सिर्फ अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए उन्हें कुछ भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस और कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट ऐसी किसी भी कठिनाई में महिलाओं की नौकरी को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच का संबंध बहुत नाजुक है, इसलिए सभी को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। महिलाओं को ध्यान रखना होगा कि वो गलती से भी किसी पुरुष को गलत संकेत ना दें, और पुरुषों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.